नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। फिर से यही बोलूँगी कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। हर एक दिन किसी को भी, बच्चे को स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे को भी ABC से सिखाया जाता है, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। प्रशासन भी समझाता है, हम लोग भी रोज़ समझाते हैं, और रोज़ की ज़िंदगी में जब से हिट एंड रन के मामले सामने में आ रहे हैं, रोज़ आपको सबक मिल जाना चाहिए कि आपकी 1 मिनट की जल्दबाजी किसी के घर को वीरान कर देती है। ये चीज़ मैं ही नहीं, करोड़ों लोग एक एग्जाम्पल दे देते हैं रोज़। फिर भी आप लोग घर से जब निकलते हैं अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे, ये चीज़ आप नहीं सोचते हैं कि आपकी 1 मिनट की जल्दबाजी किसी के घर को वीरान कर देगी। तो इसी से के साथ ही कल दिवाली वाले दिन फिर आपने किसी के घर को, ये चिराग को बुझा दिया, जिसका पूरा परिवार सिर्फ एक गौरव पर ही डिपेंड था। मात्र 21 वर्ष उस बच्चे की उम्र थी जिसका नाम गौरव था। करनाल के रहने वाले की मृत्यु हो जाती है। मामला है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विजय जी, क्या कुछ मामला है? गौरव का क्या हुआ था कल? मैम घर से सामान लेने के लिए गया था जी। घर का सामान लेने के वो मंडी में गया था, तो वहाँ रास्ते में उसके साथ सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसा किस चीज़ के साथ हुआ? मैम ये पता नहीं चला सड़क हादसा किस चीज़ के साथ हुआ। कुछ भी नहीं पता अभी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं पता। ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई क्या? नहीं मैम, उसको हॉस्पिटल लेके आए गए अमृतधारा में एडमिट कराया गया, और रात के 3 बजे के करीब, मतलब 3 बजे से बाद में उसकी डेथ हुई। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता है और दादी है, तीसरा यही था। कोई बहन, पिता? बहन है, बहन की शादी हुई है, शादीशुदा है। तो ये खुद क्या करते थे? खुद ये सैलून था इसका, खुद का सैलून पे काम करते थे। और ये किस पे थे जब घर से निकले हैं? बाइक पे थे? बाइक पे थे। बाइक पे थे। आपको जैसा बताया जा रहा है सैलून था, मतलब किराए का सैलून था जिस पे ये काम करते थे, क्योंकि घर में कमाई सिर्फ इन्हीं से होती थी। पिता भी नहीं है और घर में बुजुर्ग दादी हैं, बुजुर्ग माता हैं, और एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। लेकिन घर के अगर दादी और बुजुर्ग माता की बात करें तो सब गौरव पे ही डिपेंड था। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। अभी परिवार को ये नहीं पता है कि किस चीज़ के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ है। गौरव जब घर से निकला था, गोगड़ीपुर का बता रहे हैं, रहने वाले थे, अपनी बाइक पर घर से कुछ एक सामान लेने के लिए निकले थे कल, लेकिन घर वापस नहीं आए। उन्हें अमृतधारा अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां पर रात को 3 बजे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कई परिवार से बुजुर्ग, अगर बात की जाए बुजुर्ग लोगों की, तो हम बात करेंगे उनसे। जी बाबूजी, आप कौन लगते हैं उनके? ताऊजी लगते हैं। आप ताऊजी हैं उनके? तो सर कोई पुलिस से पता चला हो, कोई नंबर नोट किया हो? पुलिस लगी हुई है, तलाश कर रही है पुलिस। आपको कब पता चला? मैं बाहर गया था, मेरे को सुबह पता लगा। बाकी नहीं, परिवार को कब पता चला कि ऐसे ऐसे? शाम को पता लगा था परिवार को। फोन आ गया तो उसके कोई? हाँ, कोई था जी। तो आज मेरे बच्चे साथ थे, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया अमृतधारा में। मतलब गौरव जब घर से निकले थे तो साथ में कोई और भी था? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था। जेब में कोई कागजात होंगे जिससे पता चल गया कि ये कहाँ से हैं? हाँ जी, पता लगा। तो अब वेरिफिकेशन पुलिस वाले द्वारा लिए जा रहे हैं बयान? पुलिस पूरी इमदाद कर रही है जी। जी, आप कौन है बाबूजी उनके? मैं उनका पड़ोसी हूँ जी। पूरी एक बार घटना बता दीजिए, कल किस समय वो वहाँ से निकले थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं उस माता को, उसकी दादी को जो है शांत कर सकूँ, सांत्वना दे सकूँ, क्योंकि अकेला जो है कमाने वाला था और अपनी नाई की दुकान चलाता था। कल शाम को जो है दिवाली की खरीदारी करने के लिए, सब्जी वगैरह लेने के लिए गांव से करनाल सब्जी मंडी में आ रहा था। उसी दौरान उनका जो एक्सीडेंट हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि एक कार के साथ शायद उनका एक्सीडेंट हुआ है। और मौके से जैसे ही फ़ोन किया तो उन्होंने उठा के जो है अमृतधारा जो हॉस्पिटल है करनाल में, उसका जो एडमिट कराया गया, और वहाँ पे जो उसका इलाज हुआ। लेकिन जो उसके एक्सरे वगैरह हुए तो उसमें जो है उसको अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से उनको जो है नहीं बचाया जा सका, और लगभग सवेरे आज 3 बजे के आसपास जो है उन्होंने जो अंतिम सांस ली, और उनकी जो मौत अमृतधारा हॉस्पिटल में हुई। और यहाँ पे हम जो है कल्पना चावला में उनका पोस्टमार्टम के लिए जो है। घर के हालात कैसे हैं? घर के हालात जो है बहुत गरीब हैं। उनकी एक बुजुर्ग दादी है जिसकी उम्र लगभग 85 और 90 साल के आसपास है, और उनकी माता जी है जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब है, और उसकी एक बहन है जिसकी शादी की जा चुकी है, और 6 बुआ हैं उसकी। तो बहुत गरीब परिवार है, और आमदनी का जो कोई भी साधन नहीं है। पिताजी की डेथ कब हुई है उनकी? पिताजी की डेथ भी लगभग 10 साल पहले होगी थी। तो यही सहारा था उस माता का भी, भाई ये जवान होकर मेरा भी सहारा बनेगा, और घर का, परिवार का और
जो हमारी बुआ है उनका भी जो सारा ये इकलौता बच्चा था। ये बहुत ही दुखदाई जो घटना शादी है। तो नहीं हुई होगी अभी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी, तो ये कुंवारा था। तो यही दुखदाई घटना तो बहुत जो ज़्यादा। 6 बुआ हैं वो साथ रहते हैं इनके? नहीं, उनकी शादीशुदा है। कोई मदद की जाती है उनकी तरफ से इनके बस परिवार? ये तो मदद तो थोड़ी बहुत जैसी होती है वो कर ही देता है। वैसे तो सबका आज की महंगाई में अपना ही गुजारा करना बहुत मुश्किल है। वो भी ऐसे परिवार में नहीं है कि एक दूसरे की जो मदद की जा सके। गुजारा तो जो अपने परिवार से, अपनी कमाई से ही होता है। मदद करने वाला तो थोड़ी बहुत ही मदद कर देता है, बिल्कुल। लेकिन जो हमारा समाज है उसमें तो यह है कि लड़कियों से जो है कुछ भी लिया नहीं जाता, और बिल्कुल उनको किसी दिया के जाता है। करने से कभी पूरा महीना थोड़ी चलता है, एक दिन पूरा हो गया। महीना नहीं चलता, एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों से कोई लेता भी नहीं है। तो उनको तो हम देते हैं, जैसे भी हमारी श्रद्धा है, जैसे हमारी औकात है, उसके अनुसार जो हम लड़कियों को जो देते हैं, उनसे लेते नहीं है कुछ। जी, जो संस्कार बने हुए हैं, जो रीति रिवाज बने हुए हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यही बात है कि बेटियों से लिया नहीं जाता है, उन्हें दिया जाता है। लेकिन क्या किया जाए, 85 साल की दादी की उम्र बताई जा रही है और 50 साल की माता की उम्र बताई जा रही है। पिता का देहांत 10 साल पहले ही हो चुका था। एक बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन बुजुर्ग दादी और बुजुर्ग माता का एकमात्र यही सहारा था, जिसे देख देख कर वो जी रहे थे कि उनके बुढ़ापे का सहारा सिर्फ ये गौरव है। पूरा घर चलाता था, 21 साल का गौरव, जिसे सैलून किराए पर लिया हुआ था और घर का पूरा खर्चा यही बच्चा चलाता था। कल 5 से 6 बजे घर से गोगड़ीपुर से निकला और अनाज मंडी की तरफ करनाल में आया। अचानक इस तरह से स्थिति से एक्सीडेंट होता है। क्या गाड़ी नंबर है, क्या है, पुलिस ने तफ्तीश जारी कर दी है, लेकिन मौके पर इतना ज़्यादा घायल अवस्था हो गई कि उसे अमृतधारा लेकर गए। लेकिन जो एक्सरे वगैरह उनके पड़ोसी द्वारा बताया जा रहा है कि इंटरनल अंदर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी कि उन्हें बचाना मुश्किल था, संभव नहीं हो पाया। तो सुबह 7 नियर अबाउट 3 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो ये परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि आप इस तरह से आप गाड़ी को चलाते हैं कि शख्स का बच पाना मुश्किल हो जाता है। कहाँ सुबह अभी मैंने पहले आपको दिखाया कि मात्र 22 वर्षीय प्रकार राजस्थान से कमाई के लिए करनाल आया, 7 महीने शादी के हुए और किन परिस्थितियों ने चोरों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी 7 महीने शादी की पत्नी किन परिस्थितियों में माता और पत्नी को रोते मैंने आपको दिखाया। और दूसरी तरफ ये 21 साल का मात्र गौरव किस तरह से हिट एंड रन का शिकार हुआ और मौके पर मृत्यु हो गई। इस तरह से ये घायल हुआ कि इस बच पाना मुश्किल है। पड़ोसी द्वारा यही बताया जा रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के कि मैं उसकी बुजुर्ग माँ और दादी को किस तरह से सांत्वना देंगे और उन्हें चुप कराएंगे। उनके सामने जीने का कोई रास्ता नहीं है। चुप उन्हें करा के क्या किया जाएगा, किसी के पास शब्द ही नहीं है कि उन्हें दिलासा दिया जाए, क्योंकि परिवार में उन्हें कोई और नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि पति उस माँ के पहले ही जा चुके हैं और बेटा जो बुढ़ापे का सहारा था उसने भी आज सुबह 3 बजे दम तोड़ दिया। क्या परिस्थितियां उन परिवार पर पैदा हो जाएंगी, कह पाना मुश्किल है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। करनाल के कल्पना चावला से सोचा नहीं था कि दिवाली की चांदनी रात के बाद का सवेरा इस तरह का होगा कि दो युवा बच्चों की ये दुख भरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन क्या करें, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं हमारी भी ड्यूटी है और आपको भी जागरूक करना ज़रूरी है। अलर्ट रहिए। अपने बच्चों को फिर से बोलूँगी, अगर बाइक या गाड़ी देते हैं उन्हें संस्कार पहले दीजिए। जिनके सर पर रईसी का जो साया है, किसी के घर के चिराग को 1 मिनट में वो बुझा देते हैं, उन्हें पहले ये चीज़ें देने से पहले संस्कार दीजिए, अकल दीजिए और पेशेंस दीजिए कि किसी के घर को किस तरह से आप वीरान कर देते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। आप कौन लगते हैं गौरव के? मैं चाचा लगता हूँ, मेरे बुआ का पोता है सगा। क्या बोलेंगे इस पे? बोलने के लिए कुछ नहीं। बोलने के लिए कुछ नहीं। एक तो लड़खड़ा दी घर का ताला लगे बारी बुआ गए। दिवाली का सामान लेने आए थे करनाल के अंदर, तो मंडी के अंदर जाकर काम हो गए। कुछ कह सकते न बता सकते जी। अब कैसा था गौरव? गौरव बहुत अच्छा लड़का था, एक ही था हमारा बेटा। ये बेटा का ऊपर हम भी टाइम काट रहे हैं, हमारी बुआ भी टाइम काट रही है। बहुत छोटी उम्र में उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी। बहुत ज़्यादा। 10 साल का था जब हमारा भाई गुजर गया। 10 साल हो गए इसको गुजरे ने, बस टाइम काट रहे थे जी। आज कर रहे हैं भाई, ये कमाओ हो गया भाई, सारे होंगे 7 बुआ जी इसका। अपील करना चाहेंगे लोगों से, कोई अगर मदद के लिए आए परिवार की?
कौन मदद करेगा जी? कोई नहीं करता, अपने अपने ने पूरा पट रहे हैं सब कुछ जी। सब अपनी दिहाड़ी कर रहे हैं, खा रहे हैं, किसको देगा? एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा जी, किसको देंगे? कोई नहीं दे सकते हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बाबूजी कि कौन किसको देगा। हर किसी आज की तंगी में हर कोई परिवार तंग है। किसी के घर की 2 समय की रोटी अपनी चल जाए बहुत बड़ी बात है। हर तरफ चोरी चल रही है, डकैती चल रही है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहा है हमारा देश और कहाँ जा रहे हैं घर के संस्कार? किस तरह से ये चाचा रोते भी लगते कि हमारे घर का एक ही बेटा था, भाई हमारा। एक ही बच्चा था, एक लड़की हुआ शादीशुदा, और क्या हाल होगा उस माँ का, दादी दादी का और बहन इसका का। हाल देखो क्या होगा, सास बुआ क्या हाल होगा इनका? कौन जिम्मेदारी होगी? कोई जिम्मेदारी नहीं। तस्वीरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें, यही बोलूँगी। समाज में जागरूकता फैलाएंगे और ताकि किसी और के घर को आप वीरान ना कर दें, उसके लिए। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। फिर से यही बोलूँगी कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। हर एक दिन किसी को भी, बच्चे को स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे को भी ABC से सिखाया जाता है, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। प्रशासन भी समझाता है, हम लोग भी रोज़ समझाते हैं, और रोज़ की ज़िंदगी में जब से हिट एंड रन के मामले सामने में आ रहे हैं, रोज़ आपको सबक मिल जाना चाहिए कि आपकी 1 मिनट की जल्दबाजी किसी के घर को वीरान कर देती है। ये चीज़ मैं ही नहीं, करोड़ों लोग एक एग्जाम्पल दे देते हैं रोज़। फिर भी आप लोग घर से जब निकलते हैं अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे, ये चीज़ आप नहीं सोचते हैं कि आपकी 1 मिनट की जल्दबाजी किसी के घर को वीरान कर देगी। तो इसी से के साथ ही कल दिवाली वाले दिन फिर आपने किसी के घर को, एक चिराग को बुझा दिया, जिसका पूरा परिवार सिर्फ एक गौरव पर ही डिपेंड था। मात्र 21 वर्ष उस बच्चे की उम्र थी जिसका नाम गौरव था। करनाल के रहने वाले की मृत्यु हो जाती है। मामला है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विजय जी, क्या कुछ मामला है? गौरव का क्या हुआ था कल? मैम घर से सामान लेने के लिए गया था जी। घर का सामान लेने वो मंडी में गया था, तो वहाँ रास्ते में उसके साथ उसका हादसा हुआ। सड़क हादसा किस चीज़ के साथ हुआ? मैम ये पता नहीं चला सड़क हादसा किस चीज़ के साथ हुआ। कुछ भी नहीं पता अभी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं पता। ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई क्या था? नहीं मैम, उसको हॉस्पिटल लेके आए गए अमृतारा में एडमिट कराया गया, और रात के 3 बजे के करीब, मतलब 3 बजे से बाद ही उसकी डेथ हुई। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता है और दादी है, तीसरा यही था। कोई बहन पिता? बहन है, बहन की शादी हुई है, शादीशुदा है। तो ये खुद क्या करते थे? खुद ये सैलून था इसका, खुद का सैलून पे काम करते थे। और ये किस पे थे जब घर से निकले हैं? बाइक पे थे? बाइक पे थे। आपको जैसा बताया जा रहा है सैलून था, मतलब किराए का सैलून था जिस पे ये काम करते थे, क्योंकि घर में कमाई सिर्फ इन्हीं से होती थी। पिता भी नहीं है और घर में बुजुर्ग दादी हैं, बुजुर्ग माता हैं और एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। लेकिन घर के अगर दादी और बुजुर्ग माता की बात करें तो सब गौरव पे ही डिपेंड था। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। अभी परिवार को ये नहीं पता है कि किस चीज़ के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ है। गौरव जब घर से निकला था, गोगड़ीपुर का बता रहे हैं रहने वाले थे, अपनी बाइक पर घर से कुछ एक सामान लेने के लिए निकले थे कल, लेकिन घर वापस नहीं आए। उन्हें अमृतधारा अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां पर रात को 3 बजे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कई परिवार से बुजुर्ग, अगर बात की जाए बुजुर्ग लोगों की, तो हम बात करेंगे उनसे। जी बाबूजी, आप कौन लगते हैं उनके? ताऊ जी लगते हैं। आप ताऊ जी हैं उनके? जी। तो सर कोई पुलिस से पता चला हो, कोई नंबर नोट किया हो? पुलिस लगी हुई है, तलाश कर रही है पुलिस। आपको कब पता चला? मैं बाहर गया था, मेरे को सुबह पता लगा। बाकी नहीं, परिवार को कब पता चला कि ऐसे ऐसे? शाम को पता लगा था परिवार को। फोन आ गया तो उसके कोई? हाँ, कोई था जी। तो आज मेरे बच्चे साथ थे, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया अमृतधारा में। मतलब गौरव जब घर से निकले थे तो साथ में कोई और भी था? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था। जेब में कोई कागजात होंगे जिससे पता चल गया कि ये कहाँ से हैं? हाँ जी, पता लग गया। तो अब वेरिफिकेशन पुलिस वाले द्वारा लिए जा रहे हैं बयान? हाँ, पुलिस पूरी इमदाद कर रही है जी। जी, आप कौन है बाबूजी उनके? मैं उनका पड़ोसी हूँ जी। पूरी एक बार घटना बता दीजिए, कल किस समय वो वहाँ से निकले थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं उस माता को, उसकी दादी को जो है शांत कर सकूँ, सांत्वना दे सकूँ, क्योंकि अकेला जो है कमाने वाला था और अपनी नाई की जो दुकान चलाता था। कल शाम को जो है दिवाली की खरीदारी करने के लिए, सब्जी वगैरह लेने के लिए गांव से करनाल सब्जी मंडी में आ रहा था। उसी दौरान उनका जो एक्सीडेंट हुआ है और ये बताया जा रहा है कि कार के साथ शायद उनका एक्सीडेंट हुआ है।
और मौके से जैसे ही फ़ोन किया तो उन्होंने उठा के जो है अमृत धारा जो हॉस्पिटल है करनाल में उसका जो एडमिट करा गया और वहाँ पे जो उसका इलाज हुआ। लेकिन जो उसके एक्सरे वगैरह हुए तो उसमें जो है उसको अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से उनको जो है नहीं बचाया जा सका और लगभग सवेरे आज 3 बजे के आसपास जो है उन्होंने जो अंतिम सांस ली और उनकी जो मौत अमृत धारा हॉस्पिटल में हुई। और यहाँ पे हम जो है कल्पना चावला में उनका पोस्टमार्टम के लिए जो है। घर के हालात कैसे हैं? घर के हालात जो है बहुत गरीब हैं। उनकी एक बुजुर्ग दादी है जिसकी उम्र लगभग 85 और 90 साल के आसपास है और उनकी माता जी है जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब है और उसकी एक बहन है जिसकी शादी की जा चुकी है और 6 बुआ हैं उसकी। तो बहुत गरीब परिवार है और आमदनी का जो कोई भी साधन नहीं है। पिताजी की डेथ कब हुई है उनकी? पिताजी की डेथ भी लगभग 10 साल पहले हो गई थी। तो यही सहारा था उस माता का भी भाई ये जवान होके मेरा भी सहारा बनेगा और घर का परिवार का और जो हमारी बुआ है उनका भी जो सहारा, ये इकलौता बच्चा था। ये बहुत ही दुखदायी जो घटना। शादी तो नहीं हुई होगी अभी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी तो ये कुंवारा था। तो यही दुखदायी घटना। तो जो 6 बुआ हैं वो साथ रहते हैं इनके? नहीं, उनकी शादीशुदा है। कोई मदद की जाती है उनकी तरफ से इनके परिवार? ये तो मदद तो थोड़ी बहुत जैसी होती है वो कर ही देता है। वैसे तो सबका आज की महंगाई में अपना ही गुजारा करना बहुत मुश्किल है। वो भी ऐसे परिवार में नहीं है कि एक दूसरे की जो मदद की जा सके। गुजारा तो जो अपने परिवार से अपनी कमाई से ही होता है। मदद करने वाला तो थोड़ी बहुत ही मदद कर देता है बिल्कुल। लेकिन जो हमारा समाज है उसमें तो यह है कि लड़कियों से जो है कुछ भी लिया नहीं जाता और बिल्कुल किसी के करने से कभी पूरा महीना थोड़ी चलता है। एक दिन हो गया नहीं चलता, एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों से कोई लेता भी नहीं है। तो उनको तो हम देते हैं जैसे भी हमारी श्रद्धा है, जैसे हमारी औकात है उसके अनुसार जो हम लड़कियों को जो देते हैं उनसे लेते नहीं है कुछ। जी, जो संस्कार बने हुए हैं, जो रीति रिवाज बने हुए हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यही बात है कि बेटियों से लिया नहीं जाता है, उन्हें दिया जाता है। लेकिन क्या किया जाए, 85 साल की दादी की उम्र बताई जा रही है और 50 साल की माता की उम्र बताई जा रही है। पिता का देहांत 10 साल पहले ही हो चुका था। एक बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन बुजुर्ग दादी और बुजुर्ग माता का एकमात्र यही सहारा था जिसे देख देख कर वो जी रहे थे कि उनके बुढ़ापे का सहारा सिर्फ ये गौरव है। पूरा घर चलाता था, 21 साल का गौरव जिसे सैलून किराए पर लिया हुआ था और घर का पूरा खर्चा यही बच्चा चलाता था। कल 5 से 6 बजे घर से गोगड़ीपुर से निकला और अनाज मंडी की तरफ करनाल में आया। अचानक इस तरह से स्थिति से एक्सीडेंट होता है। क्या गाड़ी नंबर है, क्या है, पुलिस ने तफ्तीश जारी कर दी है। लेकिन मौके पर इतना ज़्यादा घायल अवस्था हो गई कि उसे अमृत धारा लेकर गए। लेकिन जो एक्सरे वगैरह उनके पड़ोसी द्वारा बताया जा रहा है कि इंटरनल अंदर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी कि उन्हें बचाना मुश्किल था, संभव नहीं हो पाया। तो सुबह 7 नियर अबाउट 3 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो ये परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि आप इस तरह से आप गाड़ी को चलाते हैं कि शख्स का बच पाना मुश्किल हो जाता है। कहाँ सुबह अभी मैंने पहले आपको दिखाया कि मात्र 22 वर्षीय प्रकार राजस्थान से कमाई के लिए करनाल आया। 7 महीने शादी के हुए और किन परिस्थितियों ने चोरों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी 7 महीने शादी की पत्नी किन परिस्थितियों में माता और पत्नी को रोते मैंने आपको दिखाया। और दूसरी तरफ ये 21 साल का मात्र गौरव किस तरह से हिट एंड रन का शिकार हुआ और मौके पर मृत्यु हो गई। इस तरह से ये घायल हुआ कि इस बच पाना मुश्किल है। पड़ोसी द्वारा यही बताया जा रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के कि मैं उसकी बुजुर्ग माँ और दादी को किस तरह से सांत्वना देंगे और उन्हें चुप कराएंगे। उनके सामने जीने का कोई रास्ता नहीं है। चुप उन्हें करा के क्या किया जाएगा, किसी के पास शब्द ही नहीं है कि उन्हें दिलासा दिया जाए, क्योंकि परिवार में उन्हें कोई और नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि पति उस माँ के पहले ही जा चुके हैं और बेटा जो बुढ़ापे का सहारा था उसने भी आज सुबह 3 बजे दम तोड़ दिया। क्या परिस्थितियां उन परिवार पर पैदा हो जाएंगी, कह पाना मुश्किल है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। करनाल के कल्पना चावला से सोचा नहीं था कि दिवाली की चांदनी रात के बाद का सवेरा इस तरह का होगा कि दो युवा बच्चों की ये दुख भरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन क्या करें, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं हमारी भी ड्यूटी है और आपको भी जागरूक करना ज़रूरी है। अलर्ट रहिए। अपने बच्चों को फिर से बोलूँगी, अगर बाइक या गाड़ी देते हैं उन्हें संस्कार पहले दीजिए। जिनके सर पर रईसी का जो साया है, किसी के घर के चिराग को 1 मिनट में वो बुझा देते हैं, उन्हें पहले ये चीज़ें देने से पहले संस्कार दीजिए, अकल दीजिए और पेशेंस दीजिए कि किसी के घर को किस तरह से आप वीरान कर देते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा।
आप कौन लगते हैं गौरव के? मैं चाचा लगता हूँ, मेरी बुआ का पोता है सगा। क्या बोलेंगे इस पे? बोलने के लिए कुछ नहीं? कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं। एक तो लड़खड़ा दी कताड़ा लगे बारी बुआ का दिवाली का सामान लेने आया थी करनाल के अंदर, तो मंडी के अंदर जाकर काम हो गया। कुछ नहीं कह सकते, न बता सकते जी। अब कैसा था गौरव? गौरव बहुत अच्छा लड़का था, एक ही था हमारा बेटा। ये बेटा का इस ऊपर हम भी टाइम काट रहे हैं, हमारी बुआ भी टाइम काट रही है। बहुत छोटी उम्र में उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। 10 साल का था जब हमारा भाई गुजर गया। 10 साल हो गए इसको गुजरे ने, बस टाइम काट रहे थे जी। आज कर रहे हैं भाई, ये कमाओ हो गया भाई, सारे होंगे। 7 बुआ है जी इसका। अपील करना चाहेंगे लोगों से, कोई अगर मदद के लिए आए परिवार की? कौन मदद करेगा जी, कोई नहीं करता। अपने अपने ने पूरा पट रहे हैं सब कुछ जी, सब अपनी दिहाड़ी कर रहे हैं, खा रहे हैं। किसको देगा? एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा जी, किसको देंगे? कौन दे सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बाबूजी कि कौन किसको देगा। हर किसी आज की तंगी में हर कोई परिवार तंग है। किसी के घर की 2 समय की रोटी अपनी चल जाए बहुत बड़ी बात है। हर तरफ चोरी चल रही है, डकैती चल रही है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहा है हमारा देश और कहाँ जा रहे हैं घर के संस्कार? किस तरह से ये चाचा रोते भी लगते कि हमारे घर का एक ही बेटा था, भाई हमारा। एक ही बेटा था, एक लड़की हुआ शादीशुदा, और क्या हाल होगा उस माँ का, दादी का और बहन का? हाल देखो क्या होगा। 7 बुआ, क्या हाल होगा इनका? कौन जिम्मेदारी होगी? कोई जिम्मेदारी नहीं। तस्वीरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें, यही बोलूँगी। समाज में जागरूकता फैलाएंगे और ताकि किसी और के घर को आप वीरान ना कर दें, उसके लिए।